अगर आप लोग भी डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो आज आप लोगों के साथ में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसको करने और सुनने के बाद आप खुद के डॉक्टर बनने वाले हैं और आप लोगों को मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, स्पेशली जब लोग इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक कुमार BMS फ्रॉम पतंजलि। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको कैपिटल कहा जाता है इंडिया का, और 83% पॉपुलेशन इस बीमारी से पीड़ित है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी को भी नहीं पता है। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ शुगर यानी डायबिटीज़ की। आज हम दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। स्पेशली मैं बात करूँगा टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिसमें हम मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं और फाइनली हम लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं। तो अभी हम इन सभी के ऊपर बात करेंगे कि शुगर होता क्या है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। और ट्रीटमेंट के साथ साथ में मैं कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इन सभी को जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि मैं अपना सारा ज्ञान आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और आइए चलते हैं, बात करते हैं शुगर बनती कैसे है। बेसिकली हम सभी को पता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स हर एक चीज़ होती है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गेहूं की रोटी और हमारा केला, और उसके अंदर जितने भी डेयरी मिल्क से प्रोडक्ट होते हैं वो सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलने के बाद हर एक सेल तक पहुंचता है। अब इस ग्लूकोज को, जो कि अभी ब्लड के अंदर है, इसको सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है हमारा इंसुलिन। मेरा आप सभी से ये सवाल है कि क्या होगा अगर ये इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक ले जाना बंद कर दे। क्या होगा अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाए। देखो अब होगा क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए या फिर इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक ले जाना बंद कर दे, तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहेगा। और यही वो कंडीशन होती है जब हम लैब टेस्ट कराते हैं और लैब टेस्ट के अंदर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है और हमें डायबिटीज़ के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो आने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि जब पर्सन्स ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट के बारे में आपको दो चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम कर दोगे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लोगे तो वो कम ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और कम ग्लूकोज यानी कम शुगर। तो आपको वो सारी चीज़ें कम करनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो ये आप गूगल सर्च कर सकते हो कि किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गेहूं की रोटी आपको कम कर देनी है। गेहूं की रोटी की जगह आप गेहूं के आटे में जौ, बाजरा, चना और सोयाबीन, इन सबको मिलाकर रोटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ में डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स आपको कम करने हैं, ब्राउन ब्रेड आपको कम करनी है, केला आपको कम खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम कर दोगे और आपका ग्लूकोज कम बनेगा, और कम ग्लूकोज बनने के कारण आपका शुगर लेवल कम रहेगा। ये तो रही हमारी एक बात। अब दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप इंसुलिन का ही लेवल हाई कर देते हो, तो अगर आप इंसुलिन का लेवल हाई कर देते हो जो पहले से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था, वो दोनों चीज़ें बैलेंस होने वाली है। और जब दोनों चीज़ें, इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों चीज़ें बैलेंस रहती है, तो हमें डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। और यही सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इंसुलिन को बढ़ाने का, यही काम करती है हमारी मेडिसिन। आप जब तक मेडिसिन का यूज़ करोगे इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा, और जब आप उसको लेना बंद कर दोगे तो वो फिर से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ग्लूकोज का लेवल फिर से बढ़ जाएगा। मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या इस तरह का ट्रीटमेंट हमारा सही है? हम मेडिसिन से डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब तक हम मेडिसिन खाएंगे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। जब हम लेना बंद कर देंगे तो शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है इस ट्रीटमेंट का। अब आप लोग कहोगे कि सही ट्रीटमेंट क्या है?
सही ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शुगर लेवल पहले से नॉर्मल वे से बढ़ चुका है, तो अगर हम शुगर के ऊपर काम करते हैं अपने, तो वो ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना, क्योंकि पीछे से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा ही हुआ है। सो हम ये सही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हमें करना क्या होगा, पीछे से ग्लूकोज का जो लेवल है उसी को कम करना होगा। अब ये होगा कैसे, वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग उन सभी को फॉलो कर लेते हैं तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आप उनको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को क्योर करती है, जड़ से ख़त्म नहीं करती। सो जब ब्लड के अंदर हमारा शुगर लेवल इंक्रीज रहता है तो बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब का आना, बार बार प्यास लगना, घबराहट होना, और इसके साथ साथ में आँखों के नीचे ब्लड दिखाई देना, और ये बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यही सिम्टम्स जब सीवियर कंडीशन में हो जाते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ को कोज करते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ और किडनी फेलियर। अगर मैं किडनी फेलियर की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्सन्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें किडनी रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, और जब इन लोगों की हिस्ट्री ली जाती है तो कहीं ना कहीं पाया जाता है कि पिछले कुछ सालों से ये परमानेंट मेडिसिन का यूज़ कर रहे थे। अब आप लोग नोटिस करिएगा कि जो लोग पिछले 2 सालों से रेगुलर मेडिसिन का यूज़ कर रहे थे वो लोग खुद कंप्लेन करते हैं किडनी डिसऑर्डर का, किडनी स्टोन का, किडनी फेलियर का, या फिर उन लोगों की किडनी छोटी हो जाती है। और इसके साथ साथ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आंखों के नीचे स्वेलिंग आना, हाथों और पैरों में स्वेलिंग रहना। ये सभी चीज़ें आप उन पर्सन्स में नोटिस कर सकते हैं जो पिछले कुछ सालों से रेगुलर मेडिसिन का यूज़ कर रहे थे। और यही होता है हमारी शुगर की मेडिसिन के अंदर, हम परमानेंट शुगर की मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और होने के कारण हम लोग कहीं ना कहीं किडनी डिसऑर्डर की जितने भी सिम्टम्स हैं उनसे जूझ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ में जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं इशारा करते हैं हार्ट डिजीज़ के ऊपर। जैसे हम लोग फिर कंप्लेन करने लग जाते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम या फिर कुछ भी काम किए बिना हम लोग थकना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों की सांसें फूलने लग जाती हैं। अब मेरा फिर से आप लोगों से एक सवाल है कि जो लोग अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे थे, वही लोग कंप्लेन क्यों करते हैं किडनी से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए? सो आप लोग खुद कहेंगे कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका क्या है? ऐसा क्या तरीका है जिससे हमें किडनी और हार्ट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे, और कंट्रोल होने के साथ साथ वो जड़ से ख़त्म हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह पहले से जिए? सो अब सही ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, हम सभी को पता है कि पेनक्रियाज दोनों चीज़ों के ऊपर काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकोज जब दोनों चीज़ों को बैलेंस रखता है तो हम डायबिटिक नहीं होते, और जब ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डिसबैलेंस होती है तो हम डायबिटिक की कंडीशन में आ जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें डिसबैलेंस होती क्यों है ये हम लोगों को जानना चाहिए। कहीं ना कहीं पेनक्रियाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी इन चीज़ों को डिसबैलेंस हुई। सो हमें वो जो चीज़ डिसबैलेंस है उस चीज़ के ऊपर काम करना होगा, ना कि जो कि सिम्टम्स आते हैं उनको क्योर करना है। क्योंकि सिम्टम्स को क्योर जब तक करेंगे तो हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हमें इंसुलिन को जड़ से ख़त्म करना है तो हमें पेनक्रियाज के उस हिस्से में काम करना पड़ेगा जहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्यों हाई होता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन क्यों डाउन होता है। देखिए, हमारे पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती है, तो वो बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन कराती है। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम क्यों होता है ये हम जान लेते हैं। देखो, बीटा सेल्स में कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो होता क्या है कि जब ये बीटा सेल्स हमारी जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कराती थी, जब ये डिजनरेट होना शुरू हो जाती है तो वहाँ इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल रहता है वो एज कम्पेयर टू इंसुलिन हाई हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि जो बीटा सेल्स डिजनरेट हो रही थी, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही थी, हमें उन्हें डिजनरेट होने से बचाना है। हमें उन्हें रीजनरेट करने की ताकत देनी है ताकि हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो और इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल दोनों बैलेंस रहे। और अगर ये चीज़ें बैलेंस होती है तो आप डायबिटीज़ के जितने भी सिम्टम्स है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उनका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी आया है। मैं बात करूँगा एलोवेरा को, जिसको घृत कुमारी भी कहा जाता है। घृत कुमारी के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के साथ साथ उनका नरिशमेंट भी करती हैं। तो अगर आप सुबह शाम खाली पेट 25 से 30 ml एलोवेरा जूस का यूज़ करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे, आप खुद फील करोगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका जितना भी ब्लड शुगर लेवल था वो पहले से काफ़ी कंट्रोल हुआ है और आपको जो भी सिम्टम्स थे उन सभी सिम्टम्स में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी हेल्प करेगा आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। जैसे आपको सुबह कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना है। इससे होगा क्या कि आपकी जितने भी अल्फा बीटा सेल्स थी वो जो पहले से डिजनरेट हो रही थी वो रीजनरेट होना शुरू होंगी। उसके साथ साथ में आप कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करोगे। फिर इसके साथ में जो मैंने थर्ड चीज़ आपको बताई, आप एलोवेरा जूस का यूज़ करोगे। इसमें देखने वाली ये बात होती है कि हम एलोवेरा जो कि मैंने आपको बताया वो किस वैरायटी का लेते हैं। इसकी 400 वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है वो होती है बारबा डेनिस मिलर। तो आपको बारबा डेनिस मिलर ये वाले एलोवेरा जूस का ही यूज़ करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें 2 से 3 महीने के अंदर आप ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से कंट्रोल। अगर आप ये सारी चीज़ें 2 से 3 महीनों के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप डायबिटिक फ्री हो जाओगे और आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। मैंने आपको बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है, या आप अभी गूगल सर्च करोगे कि किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें आज से आप लोग बंद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। जैसे आपको सुबह और शाम के टाइम दोनों अगर चीज़ें नहीं होती है तो सुबह के टाइम आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना है। उसके साथ साथ में आपको एलोवेरा जूस का यूज़ करना है 25 से 30 ml खाली पेट, ठीक है। वो आप कैसे यूज़ करोगे? 25 से 30 ml लेने के बाद आप उसके आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी पिएंगे। उससे होगा क्या कि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, जिससे अल्फा बीटा सेल्स रीजनरेट होंगी और आप डायबिटिक फ्री हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई शुगर को लेकर। तो अगर शुगर से रिलेटेड या और भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज या कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का अकाउंट डाल देता हूँ या अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। आप दोनों चीज़ों में से कहीं भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं एज रिगार्डिंग योर डिजीज़। तो ये थी आज शुगर से रिलेटेड सारी बातें। तो अगर मेरा ज्ञान आप लोगों के कुछ भी काम आ जाया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी नॉलेज, मेरा सारा ज्ञान आप लोगों तक टाइम टू टाइम आप लोगों तक शेयर हो सके, ताकि मैं आपकी हेल्दी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।